देखिए, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से उपनल कर्मचारी देहरादून में धरने पर बैठे थे, उनको एस्मा लगा के उनको वहां से हटाने का काम किया गया है। ये धामी सरकार अपनी हक धार्मिकता से और अंधी सरकार, जैसे अंधी और बैरी सरकार होती है, उसे गरीबों का दुख नहीं दिखाई देता, गरीबों की दुखों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती है। तो इस तरीके से ये हमारी सरकार है, धामी सरकार। धामी सरकार ने जो हमारे उपनल कर्मचारी बैठे थे उन पर एस्मा लगा के 6 महीने के प्रतिबंध लगाया गया है कि वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठा होके धामी सरकार का पुतला फूका है। और हमारा ऐसे ही अगर इस तरीके के तुगलकी बयान वो तुगलकी फरमान उनके जारी होते रहेंगे और गरीबों का उत्पीड़न होता रहेगा, कर्मचारियों का उत्पीड़न होता रहेगा। जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बेचारी 15-20 दिनों से बैठी है, मानदेय को लेके उनकी भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। गरीब है, उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। आज युवा परेशान है, पूरे प्रदेश में महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इस तरफ धामी सरकार जी की कोई नजर नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की अगर हिटलरशाही चलेगी तो जनता के अंदर रोष भी आएगा और ऐसी जनता सड़कों पे उतरेगी। और हम कांग्रेस जन यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, उनकी सरकार का जो पुतला हमने दहन किया है, आगे भी हमारा ऐसा प्रदर्शन चलता रहेगा। कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक के आक्रोश जताया है। जिस तरह से हमारे उपनल कर्मचारी के भाई लोग अपने अधिकारी के लिए संघर्ष कर रहे थे, देहरादून में हम प्रदेश अध्यक्ष हमारी ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में भी 15 तारीख को धरने में जाके हम लोगों ने भी समर्थन किया था, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति को अपना अधिकार मांगना, अपना हक मांगना उनका अधिकार है। और जिस तरह से उन्होंने नियमितीकरण और कई ऐसे अपने अधिकार मांगने का काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके संघर्ष को कुचलने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी वैसे तो कहते हैं कि हम हैं भारतीय जनता पार्टी, ये तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे, ना उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण कर पा रहे हैं, और उतना ही नहीं, जो 50-50 साल से बैठे हुए लोगों को न्यायालय के आदेश पे कहकर और उजाड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे रोडवेज के बगल में हो, चाहे यहाँ पे व्यापारियों को हो, और अभी शक्ति फार्म में भी जिस तरह से पुराने कितने सालों से बंगाली परिवार रह रहे थे, उनको उजाड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता का शोषण कर रही है और आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए पुतला फूंका है। देखिए, भाजपा सरकार तानाशाह का रूप लेती जा रही है। जिस सरकार को घमंड हो जाए कि जनता उनकी गुलाम हो चुकी है, तो फिर वो तानाशाही का रूप ले लेती है। वही जो है उत्तराखंड भाजपा में हो रहा है, क्योंकि इनको भर भर की पेटियां जब जनता इनको वोट दे रही है और उसका नतीजा उनको किस रूप में मिल रहा है ये सबके सामने है। किसी के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, किसी की जमीन हड़पी जा रही है, किसी को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। आज ये उपनल कर्मी बेचारे, जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर और सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का जो काम ये करते हैं, उनमें सबसे बड़ा काम, उनका सबसे बड़ा योगदान उपनल कर्मियों का होता है। कोरोना योद्धा के नाम से उनको सम्मानित किया और उनके गले में मालाएं डाली और बड़ी बड़ी बातें की, और आज जब उनको नियमितीकरण की बात आ रही है, उनको परमानेंट करने की, उनकी रेगुलराइज करने की बात आ रही है, तो उनको सड़क पर धकेलने का काम करे और सड़क भी उनके हाथ से छीनना चाह रहे हैं और कानून लाद रहे हैं कि आपको 6 महीने तक प्रदेश में कोई भी हड़ताल नहीं करेगा। नो वर्क नो पे जैसा कानून इनके ऊपर लागू कर रहे हैं। तो भाजपा सरकार एक प्राइवेट कंपनी हो गई है और ये तानाशाह का रूप ले चुकी है। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं, ये उपनल कर्मी हैं जो अपनों और लोगों को हाथ नहीं लगा रहे थे, परिवार के लोग, और ये उनको लिए घूम रहे थे और उनकी जान बचाने में अपनी जान न्यौछावर कर दूसरों की जान बचाने का काम कर रहे थे। तो इनके साथ जो अनर्थ हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी उपनल कर्मियों के साथ खड़ी है।